अग्नाशय कैंसर के कारण, लक्षण और उपचार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। वैसे तो कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर इसकी पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर अपने चरम स्तर यानी आखिरी स्टेज पर लाइलाज माना जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। कैंसर शरीर में कई तरह से फैलता है। इसका मतलब यह है कि कैंसर शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। पैंक्रियाज कैंसर भी एक प्रकार का कैंसर है जो काफी खतरनाक माना जाता है। अग्न्याशय पेट के पास, शाब्दिक रूप से पेट के नीचे स्थित एक अंग है जो भोजन के पाचन के लिए इंसुलिन और ग्लूकागन नामक एंजाइम का उत्पादन करता है। ये एंजाइम भोजन को ठीक से पचाने में मदद करते हैं। यदि अग्न्याशय किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाए तो न केवल पाचन क्रिया खराब होती है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब अग्न्याशय कैंसर या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आइए बात करते हैं अग्न्याशय कैंसर के बारे में। अग्न्याशय कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अग्न्याशय की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। अग्न्याशय कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनसे अवगत होना जरूरी है। अग्न्याशय कैंसर के लक्षण: 1. पीठ और पेट में असामान्य दर्द। 2. पाचन संबंधी समस्याएं या लंबे समय तक दस्त या कब्ज रहना। 3. किसी भी चीज को निगलने में परेशानी होना। 4. मतली या उल्टी। 5. थकान महसूस होना। 6. बुखार के साथ कपकपी होना। 7. खून की उल्टी होना। 8. भूख न लगना। 9. लीवर में सूजन। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें तो ये पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन सभी लक्षणों के दिखने का मतलब यह नहीं है कि आपको 100% अग्नाशय कैंसर है, लेकिन आपको इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी हो तो अपने शरीर की जांच कराएं। जांच के नतीजे आने तक अपने दिल और दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम या डर न रखें। अग्नाशय कैंसर के कारण: 1. लीवर में घाव बनना। 2. अनीमिया या शरीर में खून की कमी। 3. शराब का सेवन करना। 4. मधुमेह। 5. पेट में संक्रमण। 6. मोटापा। 7. धूम्रपान तंबाकू। 8. अधिक वसा वाली चीजों का सेवन। 9. अग्न्याशय में एलर्जी या सूजन। 10. पेट, लीवर और अग्न्याशय से संबंधित वंशानुगत रोग होना। यदि परिवार के किसी सदस्य को कभी स्तन या डिम्बग्रंथि कैंसर हुआ हो तो अग्न्याशय कैंसर का खतरा आनुवंशिक रूप से बढ़ जाता है। अग्न्याशय कैंसर के लिए चिकित्सा परीक्षण: अग्नाशय कैंसर का पता लगाने के लिए डॉक्टर निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। 1. बायोप्सी: इस परीक्षण के माध्यम से डॉक्टर अग्न्याशय में कैंसर या कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की जांच करते हैं। 2. सीटी स्कैन: पैनक्रियाज कैंसर का पता सीटी स्कैन से चलता है। सीटी स्कैन का एक फायदा यह है कि इससे अग्नाशय कैंसर के साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि आसपास किसी अन्य अंग में कोई संक्रमण या कैंसर तो नहीं है। 3. रक्त परीक्षण द्वारा: रक्त परीक्षण के माध्यम से अग्न्याशय, यकृत या अन्य अंगों से संबंधित रोगों की जांच की जा सकती है। डॉक्टर खून में बिलीरुबिन नामक तत्व की जांच करते हैं। बिलीरुबिन एक प्रकार का हार्मोन है जो लीवर द्वारा निर्मित होता है। डॉक्टर इस हार्मोन के जरिए लिवर और उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। इसके साथ ही इस टेस्ट से पैंक्रियाज के एंजाइम और हार्मोन की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। यदि अग्न्याशय किसी भी प्रकार के एंजाइम या हार्मोन का उत्पादन बड़ी मात्रा में करने लगे तो ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है। 4. अल्ट्रासाउंड: अल्ट्रासाउंड के जरिए ये देखा जाता है कि अग्न्याशय का आकार किस हद तक बढ़ रहा है। जब अग्न्याशय में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है तो अग्न्याशय का आकार भी बढ़ने लगता है। 5. एमआरआई के माध्यम से: ये परीक्षण डॉक्टर को अग्न्याशय नलिकाओं और पित्त रस की सटीक छवि प्राप्त करने की अनुमति देता है। अग्न्याशय कैंसर का इलाज: अग्नाशय कैंसर के निदान के लिए डॉक्टर निम्नलिखित चिकित्सा तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। 1. शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन द्वारा: जब जांच में अग्नाशय कैंसर पाया जाता है तो सर्जरी या ऑपरेशन के जरिए इस कैंसर से छुटकारा पाने की व्यवस्था की जाती है। सर्जरी या ऑपरेशन के माध्यम से अग्न्याशय के उस हिस्से को हटा दिया जाता है जहां कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न हुई है। इस तरह कैंसर कोशिकाओं को काटकर अग्न्याशय से अलग कर दिया जाता है। इससे ये कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलता है। 2. कीमोथेरेपी के माध्यम से: कैंसर के निदान में कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा स्थान है। कीमोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसमें डॉक्टर विशेष प्रकार की दवाएं लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इन दवाओं को कीमोथेरेपी के जरिए इंजेक्शन या अन्य तरीकों से शरीर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर में बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जा सके।
कीमोथेरेपी के कुछ हानिकारक पहलू भी हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी उपचार लेने वाले मरीज को थकान महसूस होती है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, मुंह में खट्टापन महसूस होता है आदि। 3. अन्य उपचार। कैंसर के उपचार या निदान में कई अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। कई बार डॉक्टर क्रायोसर्जरी, माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आदि के जरिए ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इससे कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। अग्न्याशय कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिसके लिए समय पर उपचार की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इन बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं है। इसका असली कारण यह है कि उन्हें इन बीमारियों से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती है। आज के लेख में हमने अग्न्याशय कैंसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। हमें उम्मीद है कि यह लेख लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। आप इस आर्टिकल को खुद भी पढ़ें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके।